हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मेरी इंग्लिश क्लास पर। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के लिए एक पोइम द लोटस जो नाम से जो पोइम है उसको स्टडी करेंगे हम। द लोटस पोइम जो है तोरू दत्त जो पोइटेस है इंडिया की, बंगाल में इनका जन्म हुआ। इनके द्वारा लिखी गई कविता है द लोटस नाम से। लोटस जो है वो वर्ड जो है वो कमल के लिए यूज किया जाता है। लोटस मीन होता है कमल। कमल के फूल के विषय को लेकर के ये विषय वस्तु को लेकर के ये पोइम जो है वो लिखी गई है। तोरू दत्त के बारे में हम लोग थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं, जो पोइटेस है इस पोइम की। तोरू दत्त जो है उसका ओरिजिनल नाम जो है उनका था तरुलता दत्त। तरुलता दत्त इनका एक्चुअल नेम था। इनका जन्म जो है वो 4 मार्च 1856 को हुआ था। इनके पिता का नाम जो है वो गोविंद चंद्र दत्त था और इनकी माता जी जो थे उनका नाम था क्षेत्रमोनी दत्त। और इनकी जो मृत्यु है वो कोलकाता के अंदर ही एक ईसाई जो कब्रिस्तान था उनको वहां पर दफन किया गया। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय है। इनका परिवार जो है, जब तोरू दत्त लगभग 6 वर्ष की थी, छोटी थी, उसी समय से इन्होंने हिंदू धर्म से जो ईसाई धर्म जो है वो स्वीकार कर लिया था। इनके पूरे परिवार पर जो है वो पाश्चात्य जो संस्कृति है उसका पूरा प्रभाव था। रहन सहन है वो इनके परिवार के अंदर था पूरा। उसी प्रकार की स्टडी जो है इनके परिवार में हुई है और इंग्लिश के अंदर इन्होंने खूब सारा जो पोइट्री और राइटिंग्स जो उनकी लिखी गई है। इन्हीं में से एक पोइम है आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं द लोटस नाम से। लोटस जैसा कि हम लोग पहले देख सके हैं, लोटस जो है वो कमल को कहते हैं। कमल जो है भारत का एक पुष्प है जो काफी महत्वपूर्ण है और इसको भारत में धर्म के साथ में भी जोड़कर देखा जाता है। लक्ष्मी और जो विष्णु है भगवान हमारे, उनके संदर्भ के अंदर इसका काफी महत्व है। इनका प्रिय पुष्प है ये लोटस जो है वो। और लोटस के ऊपर ही भारत के अंदर काफी कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड जो है, पद्म भूषण, पद्मश्री और पद्म से संबंधित जो भी जितने भी अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं, पद्म विभूषण। तो इस प्रकार से जो कमल जो है उसको अत्यधिक महत्वपूर्ण बनाया गया है भारतीय संस्कृति के अंदर। इस कविता के माध्यम से लेखिका जो है इंडियन कल्चर और भारतीय संस्कृति को पाश्चात्य संस्कृति के ऊपर अच्छा बताती है, उसको अच्छा निरूपण करती है। कविता के अंदर जो है वो एक तो विषय लिया गया है कमल का और दूसरे जो है वो लोटस के साथ में जो लिली और रोज है उनको लिया गया है। लिली और रोज, लिली कुमुदिनी का पुष्प है, एक वाइट कलर का फ्लावर है। लिली जो है काफी सुंदर है। सिंगल डे में इनको सुबह से लेकर शाम तक इसका जीवन लाइफ साइकिल है। उसी दिन खिलता है, उसी दिन मुरझा जाता है और पेड़ से टूट कर अलग हो जाता है। और जो दूसरा है रोज, गुलाब जो है, ये दोनों पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक है। पाश्चात्य देशों के, इंग्लिश जो कंट्रीज है वहां पर ज्यादा होते हैं। और लोटस जो है वो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। तो कमल जो है वो किस प्रकार से दूसरे फूलों के ऊपर श्रेष्ठता साबित करके इंडियन कल्चर को ज्यादा अच्छा बताती है लोटस पोइम के अंदर, जो हमारी पोइटेस है तोरू दत्त। तो इस कविता को स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए हम। ये कविता जो है एक सोनेट है। पहले इसको चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सोनेट लिटरेचर की भाषा के अंदर इस प्रकार की जो छोटी कविताएं होती है उनको सोनेट कहा जाता है। और सोनेट जो है वो हमेशा जो है वो सोनेट जो है एक ऐसी छोटी कविता को कहती है जो कि 14 पंक्तियों के अंदर लिखी जाती है। शेक्सपियरियन सोनेट और पेट्रार्कन सोनेट, सोनेट जो है वो सोनेट के 2 प्रकार हैं। शेक्सपियरियन सोनेट जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी जाती थी या उनके समकालीन कुछ कवि जो लिखते थे, और पेट्रार्कन सोनेट जो है, जो हमारी सोनेट है, ये जो है वर्तमान में हमारे सामने पढ़ने को मिलेगी हमारे को। ये पेट्रार्कन टाइप की सोनेट है। सोनेट के बारे में हम लोग पूछ लें कोई तो बता सकते हैं कि सोनेट जो है एक छोटी लघु कविता है जिसको 14 पंक्तियों के अंदर एक फिक्स राइम स्कीम के द्वारा लिखा जाता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस पोइम। इस कविता को हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। कविता के प्रारंभ के अंदर ही पोइट जो वो कहता है, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर। यहाँ जो लव वर्ड यूज हुआ है वो गॉड ऑफ लव है, प्रेम के देवता।
प्रेम का जो देवता है वो आता है किसके पास में? फ्लोरा के पास में। फ्लोरा, फ्लोरा जो है वनस्पति या पुष्पों की देवी, वनस्पति या पुष्पों की देवी जो है उसको कहते हैं फ्लोरा। जो फ्लोरा वर्ड यूज है यहाँ पर उसको कहते हैं वनस्पति या पुष्पों की देवी, और लव वर्ड जो है वो प्रेम का देवता। तो घटनाक्रम जो है वो उसको स्टार्टिंग में पोइटिस जो कहती है कि एक बार ऐसा होता है कि जो लव के गॉड है, प्रेम के जो देवता हैं, वो जाते हैं फ्लोरा के पास में, वनस्पति की देवी जो है उसके पास में जाते हैं। रोमन गॉडेस है पुष्पों की और वनस्पति की, फ्लोरा जिसको वर्ड दिया जाता है उसके पास जाता है लव जो है, और उसको आस्किंग कहता है उससे फॉर ए फ्लावर, उससे मांग करता है एक ऐसे पुष्प की कि भाई मुझे एक ऐसे पुष्प की जरूरत है, दैट वुड ऑफ फ्लावर बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, जो कि क्या हो? वुड बी फ्लावर्स, एक ऐसा फूल हो जो कि क्या है? अनडिस्प्यूटेड हो। अनडिस्प्यूटेड का मीनिंग हम लोग लिख लेते हैं विवादहीन, विवादहीन, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हो कि भाई नहीं, किंतु परंतु नहीं हो उसके अंदर, हमेशा उसके ऊपर किसी भी प्रकार का विवाद नहीं किया जाए, उसको श्रेष्ठ माना जाए एक क्वीन की तरह, ब्यूटीफुल हो, सभी फूलों के अंदर सर्वश्रेष्ठ हो और उसके ऊपर किसी प्रकार का विवाद या अपवाद नहीं हो। तो जो प्रेम की देवता है वो वनस्पति की देवी के पास में जाते हैं और उसको कहते हैं कि भाई मुझे एक पुष्प चाहिए, ऐसा पुष्प चाहिए, आपके पास है तो वो मुझे उपलब्ध करवाएं, अगर नहीं है तो एक ऐसे पुष्प की रचना करें जो कि वास्तव में फ्लावर्स ऑफ अनडिस्प्यूटेड क्वीन हो, जिसके ऊपर किसी प्रकार का अपवाद नहीं हो और वास्तव में एक्चुअल में वो सुंदर हो और उससे ऊपर कोई भी चीज नहीं हो फ्लावर्स के अंदर। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, और जैसे ही ये डिमांड उठती है फ्लावर्स के अंदर सबसे अच्छे फ्लावर की रचना करने के लिए या उपलब्ध करवाने के लिए गॉड ऑफ लव को, तो इस दौड़ के अंदर अच्छे फूल होने की जो दौड़ थी, उस दौड़ के अंदर दो फूल जो है वो हमेशा से इस दौड़ में शामिल थे और वो थे लिली और रोज। लिली जो है कुमुदनी का पुष्प है, लिली जो है वो क्या है? कुमुदनी, कुमुदनी, लिली जो है वो कुमुदनी का पुष्प है, कुमुदनी व्हाइट कलर का फ्लावर, और जो रोज है वो हम जानते हैं गुलाब, रेड कलर का। लिली जो है वो व्हाइट कलर की होती है, सफेद, और रोज जो है वो गुलाबी और रेड कलर का, गुलाबी और लाल कलर का रेड होता है रोज। तो लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन, लॉन्ग लॉन्ग मीन यहां दो वर्ड यूज किए, लॉन्ग लॉन्ग, बहुत लंबे समय से, हैड बीन राइवल्स। तो जब गॉड ने फ्लोरा को कहा कि भाई मुझे ऐसे सुंदर पुष्प की जरूरत है, तो जो लिली थी और रोज जो था वो लंबे समय से क्या थे? राइवल्स थे। यहां वर्ड आया है राइवल्स, इसको समझ लेते हैं। राइवल किसी कंपटीशन के अंदर भाग लेने वाले दो प्रतिद्वंदी। तो यहां राइवल्स जो है वर्ड जो है राइवल्स, इसका हम लोग लिख लेंगे प्रतिद्वंदी, प्रतिद्वंदी। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, वो कहता भी मैं अच्छा हूं, वो कहता है मैं अच्छा हूं। तो लिली और रोज जो है वो आपस में प्रतिद्वंदी थे एक दूसरे के, और ये वास्तव में एक्चुअल में बहुत सुंदर थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। फॉर दैट हाई ऑनर, किसके अंदर? इस हाई ऑनर को प्राप्त करने के, उच्च सम्मान जो है, उस उच्च सम्मान को प्राप्त करने के लिए ये जो है वो क्या थे? राइवल्स थे, बार्ड्स ऑफ पावर। बार्ड्स ऑफ पावर मतलब प्रसिद्ध कवियों के द्वारा, बार्ड्स ऑफ पावर। यहां जो वर्ड यूज है बार्ड्स ऑफ पावर, इसके लिए लिखेंगे प्रसिद्ध कवि, प्रसिद्ध या सुप्रसिद्ध। जो सुप्रसिद्ध कवि जो है उन लोगों ने भी इन दोनों फूलों को अपनी कविताओं के अंदर स्थान दिया, अपनी रचनाओं में स्थान दिया और बार बार अपनी कविताओं के अंदर इनको यूज किया, लिली और रोज को। तो लिली एंड रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर, इस उच्च सम्मान को प्राप्त करने में लिली और जो रोज थे वो राइवल्स थे एक दूसरे के। बार्ड्स ऑफ पावर, शक्तिशाली या प्रसिद्ध कवियों ने इसको यूज किया था। हैड संग, संग मीन होता है गाया, प्रसिद्ध कवियों ने गाया, प्रसिद्ध कवियों ने बहुत सारे गीत गाए, कविताएं गाए इस
चीज के बारे में क्लेम करने के लिए। क्लेम मीन्स होता है दावा करना। क्लेम का वर्ड मीनिंग लिखेंगे दावा। और इसके दावे के लिए कि लिली और जो रोज है वो अच्छे फ्लावर थे, इनके लिए जो कवि थे, महान कवि जो थे, उन्होंने कुछ दावे किए, कुछ कविताएं भी रचना की। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जुनोमैन। अब यहां पर जो लव गॉड है, गॉड ऑफ लव है, वो फ्लोरा के पास में आते हैं और वो अपने विचार जो वो रख रहे हैं कि भाई जो रोज है, गुलाबी फूल या रेड कलर का जो रोज है, वो कभी भी ऐसी नहीं कर सकता मेरी नजर में कि वो टावर कर पाए। टावर, यहां वर्ड आया है टावर। टावर का मतलब होता है ऊंचा स्थान, ऊंचा स्थान। मेरी नजर में जो रोज है उसे अधिक ऊंचा स्थान नहीं दिया जा सकता, क्योंकि लाइक द पेल लिली, पेल मीन्स होता है पीला, हल्के पीले रंग का पुष्प। लिली कुमुदनी का जो सफेद पीला पुष्प है, उससे ज्यादा सुंदर जो वो रोज को नहीं ठहराया जा सकता विद हर जुनोमैन। किसके साथ में? जुनोमैन के लिए। जुनोमैन की तरह सुंदर वो नहीं हो सकता। जुनोमैन यहाँ वर्ड यूज हुआ है, तो जुनोमैन वर्ड जो है उसको समझ लेते हैं हम लोग। जुनोमैन जो है शनि ग्रह जो है हमारे, उनकी पत्नी पुत्री का नाम था जुनोमैन, शनि की पुत्री, शनि की पुत्री। और ये जो है शनि की पुत्री जो थी, जुनोमैन जो थी, ये जो है हमारे जो बृहस्पति जो है, जुपिटर जो है, उसकी पत्नी थी। तो ये जुनोमैन जो है वो जो ग्रह है हमारा, जिसको सैटर्न बोलते हैं, सॉरी सैटर्न, शनि ग्रह जो है सैटर्न। तो सैटर्न की तो ये क्या थी? डॉटर थी, पुत्री थी, शनि ग्रह की पुत्री थी। और जो जुपिटर है बृहस्पति, उसकी ये क्या थी? वाइफ। और इसके साथ में ये कंपैरिजन कर रहा है जो गॉड ऑफ लव है, वो कह रहे हैं कि भाई जो रोज है उसको इस प्रकार से टॉवर नहीं किया जा सकता कि वो उस पीले रंग की कुमुदनी का जो पुष्प है, लिली का पुष्प है, उसके ऊपर इस तरह से नहीं ठहराया जा सकता कि वो उस रानी की तरह खूबसूरत है। किसकी तरह है? जुनोमैन की तरह। जुनोमैन जो है वो सैटर्न की डॉटर है और जुपिटर की वाइफ है, वो काफी सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। तो उसके साथ में कंपैरिजन करते हुए कहता है कि भाई नहीं, ये उसकी तरह सुंदर नहीं है। फ्लावर फैक्शंस रैंक द स्ट्राइफ इन साइकेस बोवर। और ये फ्लावर फैक्शन जो था, फ्लावर फैक्शन होता है फूलों का समूह या गुट, फ्लावर फैक्शन। सॉरी, ऊपर एक लाइन जो है वो रह गई अपनी, मैं यहां पर एक पंक्ति जो है वो भूलवश छूट गई थी, उसको मैंने इधर साइड में लिखा है। लिली वॉज अ जुनोमैन बट इज द लिली लवलियर दस बिटवीन। परंतु कहता कि यार जो रोज है वो तो इतना सुंदर नहीं है कि उसको उस पीले सफेद कुमुदनी के पुष्प के ऊपर रानी जुनोमैन की तरह स्थान दे दिया जाए। लेकिन क्या रोज अगर सुंदर नहीं है तो क्या लिली जो है वो भी लवलियर है? लवलियर मतलब अधिक सुंदर। क्या ऐसा माना जाए कि लव जो है लिली का पौधा है वो ज्यादा लवलियर है दस बिटवीन इन दोनों के बीच में से? तो ऐसा भी नहीं ठहराया जा सकता। फ्लावर फैक्शन रैंक द स्ट्राइफ इन साइकिस बोवर। फ्लावर फैक्शन यहां वर्ड अब यूज आया है, तो इसको यूज समझ लेते हैं। फ्लावर फैक्शन मतलब फूलों का गुट, फूलों का समूह है या गुट। तो फूलों का जो फ्लावर फैक्शन है, फूलों का जो गुट है, वो इस बात पर आपस में क्या करने लगता है? स्ट्राइफ करने लगता है। स्ट्राइफ होता है झगड़ा। तो इस बात के ऊपर सभी पुष्प जो है वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं और एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते हैं। साइकेस बोवर, साइके मीन मानव का मन या मानव की आत्मा। साइके, जो वर्ड यहां साइके यूज हुआ है साइकोलॉजी के लिए, मन या आत्मा। तो ये फ्लावर फैक्शन फूलों का झुरमुट, सुंदर सुंदर फूलों के गुट जो है, ये समूह जो है वो स्ट्राइफ करते हैं, झगड़ा करते हैं। स्ट्राइफ मीन झगड़ा, ऊपर लिखा मैंने यहां पर। तो ये झगड़ा करते हैं एक मानव के साइके के बोवर के अंदर। साइकेस बोवर, बोवर मीन्स होता है लता मंडप, यहां बोवर वर्ड यूज हुआ है, बोवर।
बोवर होता है लता मंडप, लता मंडप, सुंदर सुंदर बेलों के झुंड के समान लता मंडप। तो सुंदर फूलों के गुट के समान ये सारे जो फूल है, फूलों के समूह जो है वो आपस में झगड़ा करते हैं मनुष्य की मस्तिष्क के अंदर। वो इसको छांट नहीं पाते कि वास्तव में सुंदर फूल कौन सा है, इन सभी फूलों में से सबसे सुंदर फूल कौन सा है। तो जो गॉड ऑफ लव है वो भी काफी ज्यादा पजल्ड हो जाते हैं इस चीज को छांटने के लिए, और कहते हैं गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज, मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो कि वास्तव में जिसके अंदर क्या हो, क्वालिटी हो। ए फ्लावर डिलीशियस, डिलीशियस यहां वैसे स्वादिष्ट होता है, डिलीशियस वर्ड जो है वो यूज हुआ है, तो डिलीशियस का स्वादिष्ट नहीं होकर के यहां पर मीनिंग होगा सुगंधित। मुझे एक ऐसा पुष्प दो जो एक्चुअल में सुगंधित हो, इतना सुगंधित हो, इतना डिलीशियस हो एज द रोज, इतना सुगंधित कौन सा है, रोज है। तो मुझे एक ऐसा पुष्प चाहिए जिसमें रोज के जैसी सुगंध वाली क्वालिटी हो, एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड, और साथ में वो क्या हो, स्टेटली हो। स्टेटली मीन्स होता है शानदार, स्टेटली मीन्स होता है शानदार, साथ में वो इतना शानदार हो, इतना अच्छा हो, एज द लिली इन हर प्राइड, जैसा कि लिली का पौधा होता है अपने खुद के प्राइड के अंदर। प्राइड मतलब गौरव, गौरव के अंदर, तो अपने ही गौरव के अंदर अपने आप को गौरवान्वित करता है सुंदरता के साथ में। तो जिस प्रकार से लिली का पौधा अपनी सफेद सुंदरता के साथ में, प्राइड के साथ में गौरवान्वित होता है, तो वैसे ही गौरवान्वित और या वैसी शान वाला पुष्प मेरे को चाहिए। तो कुल मिलाकर जो गॉड है लव के, वो कहते हैं कि मुझे ऐसा पौधा चाहिए जिसके अंदर लिली के और फूल चाहिए, सॉरी, जिसके अंदर लिली के और रोज के दोनों के गुण हो। लेकिन यहाँ जो गॉड है वो फ्लावर जो है, रोज के फ्लावर की सुगंध की बात करते हैं, और जो लिली का पौधा है उसकी प्राइड की बात करते हैं, जो गर्व है उसका, उसकी बात करते हैं। तो जो फ्लोरा है गॉडेस देवी है वनस्पति की, वो कहती है कि बट ऑफ व्हाट कलर, तो मैं आपको पुष्प दूं, लेकिन मैं किस कलर का पुष्प दूं। तो यहाँ गॉड जो है, लव के गॉड है, वो कहते हैं रोज रेड। प्रारंभ में उनके मुंह से निकलता है रोज रेड, अरे मुझे एक रोज रेड, गुलाब के जैसा लाल पुष्प दो। लव फर्स्ट चूज, गॉड ऑफ लव ने फर्स्ट चूज, चूज मतलब चुना, सबसे पहले गॉड ऑफ लव ने चुना कि भाई मुझे जो है वो रोज रेड जो है फ्लावर चाहिए, रोज के जैसा रेड फ्लावर चाहिए। देन प्रेड, लेकिन फिर उन्होंने क्या की, प्रे की। प्रे होता है प्रार्थना, लेकिन तुरंत ही वो अपने शब्दों से पीछे हट गए। उन्होंने प्रार्थना की नो लिली व्हाइट, अरे नहीं नहीं, मुझे लिली के जैसा सुंदर व्हाइट कलर का फ्लावर चाहिए, और बोथ प्रोवाइड, या मुझे एक ऐसा पौधा दो, एक ऐसा पुष्प दो, फ्लावर दो जिसके अंदर बोथ प्रोवाइड, प्रोवाइड होता है उपलब्ध करवाना, या मुझे एक ऐसा फ्लावर देने जिसके अंदर क्या हो, दोनों की क्वालिटी हो, दोनों के गुण हो। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस प्रकार से कहानी के स्टोरी के जो पोइम है हमारी, उसके अंत के अंदर जो फ्लोरा है वनस्पति की देवी जो है, गेव द लोटस रोज रेड डाइड, वो देती है गॉड ऑफ लव को एक फ्लावर जिसका नाम होता है लोटस, जो कि देखने में रोज रेड भी था, डाइड मतलब रंगा हुआ, डाइड मीन्स होता है रंगा हुआ, ठीक है। एंड लिली व्हाइट, और साथ में लिली व्हाइट, और जो कमल का जो पुष्प है वो काफी गुलाबी और लाल कलर का भी होता है, और उसके अंदर कुछ सफेदी होती है लिली के पौधे की, और दोनों ही क्वालिटीज उसके अंदर होती है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, द क्वीनलीस्ट सबसे शानदार, क्वीनलीस्ट जो कि सबसे शानदार पौधा जो था वो क्या था, ब्लोज, ब्लो मतलब होता है खिलना, और इस प्रकार से ब्लो मीन्स होता है खिलना, और इस प्रकार से जब गॉड ऑफ लव जो है इस प्रकार की क्वालिटी की डिमांड करते हैं कि भी मुझे एक ऐसा पौधा चाहिए, एक ऐसा फूल चाहिए जिसके अंदर रोज रेड क्वालिटी हो और प्राइड हो लिली के जैसा, तो जो फ्लोरा है गॉडेस ऑफ वेजिटेशन की, वनस्पति की देवी है, वो एक ऐसे पुष्प की रचना करती है लोटस की, जो कि रोज रेड डाइड था और लिली के जैसा व्हाइट था। द क्वीनलिस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, और इसी प्रकार से फूलों के राजा के रानी के रूप में, फूलों की रानी जो है उसके रूप के अंदर
एक पुष्प खिलाया जाता है जिसका नाम होता है लोटस। तो इस प्रकार से रोज और लिली को पीछे छोड़ते हुए भारतीय पुष्प जो है लोटस जो है उसकी प्रधानता जो है इन पाश्चात्य फ्लावर्स के ऊपर दिखा करके जो हमारी पोइटेस है तोरू दत्त जो है वो इंडियन कल्चर को सुपीरियर बताती है और यहाँ के जो है इस पोइम के माध्यम से जो है हमारे संस्कृति के संदर्भ में एक मैसेज जो हमारे को देती है। ये पोइम जो है आपको कैसी लगी इसके बारे में आप अपने कमेंट जो है वो जरूर देवें और इसके बारे में किसी प्रकार की अगर आपको समझ नहीं आई है या किसी प्रकार की समस्याएं हैं तो अपने कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने मित्रों को भी बताएं इस वीडियो को देखने के लिए, ताकि सभी बच्चे जो है वो अपने एग्जाम्स के अंदर अच्छे मार्क्स जो है वो कवर कर पाएं। जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।